अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है खट्टी मीठी बातों में। सवालात बहुत सारे हैं आप लोगों के, शुक्रिया कि आप लोग इतने सवालात करते हैं और मेरे इस चैनल को आप पसंद भी करते हैं। सवालात जो हैं वो मुल्तान के जलसे से मुतालिक भी हैं, आसफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा की जो एंट्री हुई है सियासत में उसके बारे में भी आप लोगों ने सवालात किए हैं, और लाहौर का जो 13 दिसंबर को जलसा होने वाला है, और इसके अलावा बहुत सारी बातें कि अब क्या होगा। तो जनाब शुरू करते हैं यहाँ से। जैसे जलसा है वो तो मैंने पहले भी बताया था कि इनका तरीका हुकूमत का ये है कि वो आगे पीछे करके कभी लोगों को परमिशन दें ना दें, जैसे पेशावर में किया था, और डिले करके रोके रुकावटें करें, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने उससे आगे बढ़ गए और मुल्तान में उन्होंने ये किया कि साहब रास्ते बंद कर दो, परमिशन ना दो, ताकि जो स्टेज बनाने का सिलसिला 2-3 दिन पहले शुरू होता है, लाइटिंग का, चेयर्स का, साउंड सिस्टम का, वो ना हो सके। और इस तरीके से फिर खौफ भी पैदा करो, पकड़ धकड़ भी पैदा करो, मतलब करो लोगों को, और उसके अलावा जो खौफ पैदा करो उस जो पेंडेमिक का या कोविड-19 का है, तो उस तरीके से आप ऐसा कर दो कि वो जलसा बहुत छोटा रह जाए। लेकिन बहरहाल ये जलसा ठीक ठाक रहा, इतना हुकूमत की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नाकाम ना रहा, बल्कि उसमें काफ़ी लोगों ने शिरकत भी की और लोगों ने अपनी बातें भी की, और उनको लिहाज से एक तरीके से अब दोनों फरीक़ीन को, गवर्नमेंट को और अपोजिशन को, एक अब नए तरीके मिले कि किस तरह इनको हैंडल करना है। उनको पता है कि अब ये क्या तरीका करेंगे और क्या हैंडल करेंगे, किस तरीके से हमें हैंडल करना है। गवर्नमेंट ने अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, पीडीएम को अपनी बनानी है कि गवर्नमेंट को किस तरीके से हमें फेल करके आगे बढ़ना है, अपने जलसे को कामयाब बनाना है, और किस तरीके से जो दर्जे की होती है क़यादत, पहले दर्जा, दूसरा दर्जा, तीसरा, चौथा, तो बॉटम लाइन जो कारकुनों को जो लेकर आते हैं उनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, रुपोश कराना है, ताकि गिरफ्तारी से पहले और बाद में उनको लेकर आएँ। तो अब लाहौर के जलसे पे सारा दारोमदार है। ये जलसे होने से दोनों ने अपने अपने ताकत का मवाजना किया। गवर्नमेंट ने अच्छा इस्तेमाल किया है जो भी कोविड-19 वगैरह का, और जो भी किया, लेकिन बहरहाल ये भी अपनी उसमें पोजीशन पीटीएम कामयाब रही और काफ़ी बेहतर जलसा उन्होंने कर लिया। अब जब मसला आता है लाहौर का, क्योंकि देखिए सारा जो दारोमदार है ना वो है, क्योंकि जो मैं पहले से बताता आ रहा हूँ कि ये सियासत और ये जंग वो पंजाब की है, क्योंकि जो पंजाब में रूलिंग पार्टी होती है वही फेडरल की बनती है। तो इस वक्त नवाज बमुकाबला इमरान खान, पीएमएल नून बमुकाबला पीटीआई, पंजाब की सियासत, और इसी में सारा दारोमदार है कि किस तरीके से ये सियासत में दोनों घोड़ों में से कौन सा घोड़ा उसको कैप्चर करता है पंजाब। तो क्योंकि दोनों का दावा है कि हम यहाँ के नुमाइंदे हैं, और अगर हम हैं तो यहाँ की हुकूमत और फेडरल हुकूमत करने का इख्तियार हमें हासिल है। इस बुनियाद पर अब जो लाहौर का जलसा है उसमें, और जो बेस है नवाज़ बरादरान की, शरीफ बरादरान की, वो लाहौरी है। सारी सीटें वो जीतते रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा तरक्याती काम कराए हैं, वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा, उनका हल्का भी वही है, कंस्टिट्यूंसी भी वही है। तो वो जो इलाका है कि वहाँ पे ये कितनी ताकत दिखाते हैं, और पाकिस्तान का जो पावर बेस है वो भी वही है, क्योंकि अगर वहाँ पे जिसने जड़ें मजबूत कर ली और अपनी ताकत दिखा दी, तो फिर आगे के लिए हम ज़्यादा तज्जिया कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि अब क्या होने वाला है, या कितनी जल्दी या हुकूमत कमज़ोर हो गई है या नहीं हुई, या कितनी न्यूट्रल हो गई है इस्टेब्लिशमेंट या नहीं हुई। इसका अंदाज़ा लाहौर के जलसे से होगा। लाहौर का जलसा 13 दिसंबर को है, और उस पे सारा दारोमदार नवाज साहब के बयानिया का, जो सख्त लहजा उन्होंने इख्तियार किया उसका, और पीडीएम का, और तमाम पोजीशन का, कि अगर आपको रोकना है इमरान को तो आपको इस जलसे को बहुत ही ज़्यादा भरपूर तरीके से कामयाब बनाना होगा, और ज़ाहिर हुकूमत भी उसी तरीके से उसको फेल करने के लिए अपने तमाम सरकारी ज़राए इस्तेमाल करेगी, और उसमें शायद पेंडेमिक का भी मसला कह सकती है वो, और बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होंगी, अब देखना ही है। लेकिन इसका सारा जो दारोमदार है ना लाहौर के जलसे का, वो जो मुझे खौफ नज़र आ रहा है या मुझे महसूस होता है कि ख़ुद पीएम
जो PML नून लीग यानी नून लीग जो है, इसके अंदर भी जो नवाज शरीफ साहब का जो सख्त बयानिया है उससे उनके सीनियर जो लीडरान हैं वो इतने खुश नहीं, और उसकी वजह से नवाज साहब ने अब थोड़ा सा उनको, वो एक दफ़ा तो बिल्कुल ही पीछे हट गए थे। उसके अंदर बहुत सारे नाम का साद रफ़ीक साहब हैं, उनके भाई का नाम है, उसमें जनाब अयाज सादिक साहब का नाम है, उसके अंदर जनाब ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उसमें यानी काफ़ी बड़े ग्रुप सीनियर्स जो इस बात पे हैं कि भाई आप इतना सख्त अगर मौक़िफ़ लेते हैं और डायरेक्ट नाम लेते हैं फ़ौजी सरबराहान का और ISI के सरबराह का, तो फिर इसका मतलब आपने बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया, तो फिर हमारे लिए वापसी का रास्ता नहीं रहेगा, क्योंकि एम्पायर तो वही है। अगर उनको हम जब तक उन पे भरोसा नहीं करेंगे या वो नहीं करेंगे, हम ज़्यादा उनको न्यूट्रल होने के लिए कह सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट अवॉइड करते हैं तो वी विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू कम बैक इन टू द पावर। इस बुनियाद पे आपने देखा होगा कि पिछले 20-25 दिन में नवाज साहब थोड़ा बैकफुट पे चले गए। अब वो जो बयानिया था उन्होंने अवॉइड किया है जलसों में, इवन मुल्तान में भी उन्होंने ख़िताब नहीं किया, पेशावर में भी नहीं किया, और अब वो थोड़े से बैकफुट पे अब, क्योंकि लेकिन लाहौर उनकी बेस है, लाहौर उनकी बुनियाद है, लाहौर उनकी बका है, तो वहाँ तो उन्हें ख़िताब करना होगा। और लोग सुनने क्या आएंगे? देखिए मैंने जो मेरे बताया, लोग सुनने आते हैं मरियम को, सुनने आते हैं नवाज को, क्योंकि लोग एंटी एस्टेब्लिशमेंट बातें सुनना चाहते हैं। अगर वही आप पीछे हट जाएंगे और अगर उस तरीके से अगर आप नहीं करेंगे तो मसला हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए वहाँ तो ख़िताब करना पड़ेगा, आपको जोश दिलाना पड़ेगा। तो ये आने वाले दिन जो है 8-10 दिन जलसे वो बड़े हमें, अब इसमें अगर वो ख़िताब नहीं करते या वो थोड़े से धीमा लहजा अख्तियार करते हैं, ख़िताब भी करते हैं, तो वो एग्रेसिव, वो जहराना अपना अंदाज़ नहीं अपनाते, तो अंदाज़ा होगा कि बिहाइंड द कर्टन बात जो चल रही थी, अब जो रूमर हो रही है कि बिहाइंड द कर्टन इस्टेब्लिशमेंट थोड़ी सी न्यूट्रलाइज हो रही है, वो 2-4 कदम पीछे गई है, और उसने अपने कहा है कि ठीक है तुम लोग लड़के फैसला करो, किसी की ताकत है पछाड़ो, हम लोग जो है किसी का साथ नहीं देंगे, तो ठीक है तुम दोनों पहलवान हो, आ जाओ मैदान करो, मुकाबला करो, तो वो नज़र आएगा। तो नवाज साहब का लहजा, उनकी तकरीर, उनका बात का अंदाज़ इस बात का गमाज़ होगा कि पीछे क्या हो रहा है। क्योंकि जो मैंने पहले बात बताई ना, सियासत में, अखबार में, टीवी में, किताब इस पे बहस कर लो कि आसफा क्या क्यों आई, जलसा कितना लोग, कितने लोग आए, ये सब सानवी बातें होती। आपको हमेशा बहनों से दूर देखना है, बिहाइंड द कर्टन देखना है कि हो क्या रहा है, और वो आपको इस कह कि नवाज साहब का क्या लहजा होता है, क्या तकरीर होती है, मरियम का क्या लहजा होता है, क्या तकरीर होती है, किस किस्म की वहाँ बातें होती, उनसे आपको क्लियर अंदाज़ा होगा। अभी तक जो जलसे हुए हैं पेशावर का और उसका, और उसमें जो नवाज साहब बैकफुट पे गए हैं, उन्होंने जो बातें नहीं की जो पहले वो गुजरांवाला में या कराची वाले में और इधर, वो जो बातें हैं, मतलब गुजरांवाले में जो ख़ास तौर से जो उन्होंने बातें की और उसमें की, तो कोयटा वाले में जो बातें की, तो वो बातों से आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि अब वो नहीं कर रहे। तो ये बात है। फिर मरियम का इंटरव्यू BBC को कि हम बात करने में तैयार है फ़ौज को, तो ये बातें क्लियर कट हो रही हैं कि और, तो ये लाहौर में इसका अंदाज़ा होगा। अब लाहौर में अगर वो अपने तोपों का रुख चेंज करके इमरान की तरफ करते हैं, अंदाज़ा हो जाएगा कि एम्पायर न्यूट्रल हो रहा है या हो गया है, या इशारे मिल गए, या बातचीत चल रही है, जो कि नज़र भी आ रहा है। लेकिन वो मज़ीद उसको तक़वियत मिलेगी इस बात को कि ये हो रहा है। दूसरा ये कि जो उनके सीनियर मरकज़ी कायदीन का जो बहुत प्रेशर है नवाज पे, उसका भी असर हो सकता है कि उनका असर नज़र भी आ रहा है कि वो इतने ज़्यादा नाला थे कि उन्होंने तो लाहौर के जलसे के लिए अब ये भी अपने आप को अलग कर लिया था कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, नहीं कर मतलब पार्टिसिपेट तो करेंगे लेकिन उस जोशो खरोश से नहीं करेंगे कि लोगों को भी लेकर आएँ। और ज़ाहिर ये तो पार्टी की बका थी, तो उससे भी नवाज साहब का लगता है कि उन्होंने शायद उनके मौक़िफ़ सुना है और वो नहीं चाहते कि उनकी पार्टी में इतनी बड़ी बगावत हो कि वो पार्टी ही कमज़ोर हो जाए, तो वो उन्होंने थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आ रहा है फ़िलहाल। अब आगे उस जलसे में उनकी खिताब से पता लगेगा क्या होगा।
और वो सारा जो दारोमदार है वो 13 तारीख को जलसा कितना कामयाब होता है। गवर्नमेंट भी पूरी कोशिश करेगी नाकाम करने की, और ये पूरी ताकत लगाएंगे। और इस पर सारी ताकत किसको लगानी है, क्योंकि पंजाब में हो रहा है, पंजाब की बेस है। करना किसको है, सेंट्रल पंजाब, उसका लीडर कौन है, नवाज शरीफ साहब। तो वो नवाज साहब को अपनी पूरी ताकत लगा के वहाँ अपनी ताकत दिखानी होगी, आवाम को लाना होगा, आवाम को जमा करना होगा और आवाम में जोश पैदा करना होगा। क्योंकि उसके बाद तो ज़ाहिर है वो लाड़काना का जो है वो तो इतना ज़्यादा कोई ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि एंटी यासीन की इतनी तहरीक कभी ना वहाँ से चलती है ना उसका कोई रोल होता है। और फिर इस्लामाबाद में आपको आगे जाना है। तो ये वो चीज़ें हैं। अब होगा क्या, अब लोग मुझसे बार बार जो सवालात आप लोग कर रहे हैं वो भी कहते हैं यार आपने तो ये कह दिया कि यार फेडरल गवर्नमेंट में ये होगा, वोट ऑफ नो काउंट एक ही तरीका रह गया है कि या तो असेंबली लेकर असेंबली तोड़ते हैं, फिर 90 दिन में इंतखाबात कराते हैं, तो ज़ाहिर इमरान के लिए वो काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा एक तीसरा आदमी लाया जाए जिस पर तीनों पार्टियाँ एग्री कर जाएँ, पीपल्स पार्टी, नवाज लीग और पीटीआई, और उसके बाद ये फैसला हो जाए इनका आपस के अंदर कि किसी थर्ड आदमी पे और नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए, इमरान साहब की जगह वज़ीर आज़म दूसरा आदमी बन जाए। तो लेकिन उसका फिर क्या होगा, क्योंकि सेनेट जो मार्च के बाद जो इंतखाबात चल रहे हैं सेनेट के, तो उसके अंदर तो ज़ाहिर है कि क्लियर नज़र आ रहा है ना कि भाई जो भी सूबाई असम्बलियाँ उनको करती हैं, तो सूबाई असम्बली के अंदर जो ज़्यादा सीटें तो जो पंजाब की गवर्नमेंट भी अगर वहाँ रहती है, और पंजाब में अगर गवर्नमेंट में आप तब्दीली अगर नहीं करते तो फेडरल में करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ज़ाहिर है कि वहाँ की सीटें अगर वहाँ पे गवर्नमेंट रहती है पीटीआई की, तो सारी सीटें तो वहाँ चली जाती हैं सेनेट की। इसी तरह बलूचिस्तान की। तो जैसे कहते हैं ना कि वो किसी ने कहा था ना कि पहले हम कहानी बचपन में सुनते थे कि जनाब जो देव होता है उसकी जो जान तोते में, इस तरह जो सब कुछ है ना उसका ताल्लुक पंजाब असम्बली पर है। यानी ना इमरान साहब की जो जान है वो पंजाब असम्बली। अब इसमें भी बड़ी बातें चल रही हैं, यानी पीडीएम की, यानी कि पीडीएम कोई बहुत फैसले करके आई है, वो भी वक्त के साथ साथ चेंज करती हैं अपने फैसलों को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि क्या बातचीत चल रही है, इस्टेब्लिशमेंट क्या कह रही है, हमें कहाँ तक आगे जाना है, कहाँ से बैकफुट पे हो जाना है, क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो अब ये जो बात आ रही है ना, पहले अब एक बात ये आ गई कि सब पहले तो पंजाब असम्बली के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाए, क्योंकि जब तक वहाँ पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और वहाँ पर जो है आप उसको पछाड़ेंगे नहीं, तो उसके बाद तो फेडरल में आएगा। तो सवाल ये कि उसको कंट्रोल करें। अब तो बात वही घूम के जो मैंने पहले बताया था कि शुजात बरादरान या चौधरी बरादरान, काफ लीग, एक बहुत बड़ी ताकत, छोटा सा ग्रुप, लेकिन वो है ग्रुप जो कि इस्टेब्लिशमेंट के भी साथ है और उसके कनेक्शन ताल्लुकात सबसे हैं। उनके नवाज से भी ताल्लुकात हैं, उनके जनाब जरदारी से भी हैं, वो इमरान की पार्टी में भी शामिल हैं, वो मुशर्रफ की पार्टी में भी थे, वो इमरान की हुकूमत में भी हैं, वो स्पीकर पंजाब असम्बली भी परवेज़ इलाही साहब भी मौजूद हैं और उनके मिनिस्टर्स भी हैं। तो अब वो सारा दारोमदार ये है कि भाई अब जो पार्टी में बातें चल रही हैं पीडीएम में, वो भी बहुत सारी हैं कि साहब अब जो कहना है कि बास पार्टियाँ जैसे पीपल्स पार्टी वगैरह का कहना है कि नहीं भाई पहले तो पंजाब असम्बली में तुम लोग करो वहाँ, और उसे हम बात करते हैं किसी भी सूरत में जो शुजात बरादरान को या काफ लीग को इधर लेकर आते हैं कि अगर उनको वज़ीर आलाशिप मिलती है और ये मिलती है तो हम ये गेम खेलते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अरकान हैं नून लीग के। तो अगर ये मिल के और काफ लीग मिल के और इधर उधर करके हम कुछ करें तो हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि भाई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो होते हैं ना, जैसे मैं कहूँ फेडरल में, वो बग़ैर इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से नहीं आते। और इसकी बड़ी ज़िंदा मिसाल जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी और मिड नाइट जैकाल के नाम से जो एक पूरा ऑपरेशन IBI जो है ना, हमारी IB जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसने एक तैयार किया नवाज साहब के साथ मिल के कि उनके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाए। तो ऑन पेपर्स अक्सरियत नवाज साहब के पास थी, सब जोड़ तोड़ हो गई, ये हो गया, एवरीथिंग रेडी टू गो। IB ने बिल्कुल दे दिया क्लियरेंस कि बस कल उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कुछ वोटों से बेनज़ीर साहिबा बच गई। उसमें मौलाना मुस्तफ़ा खर का भी बहुत बड़ा रोल था कि उन्होंने किस तरीके से इसी सराय की बेल्ट के लोगों को रातों रात इधर से उधर किया, जो कि
उस वक्त तो नवाज साहब को या आईबी को पूरा बता चुके थे कि हम आपके साथ हैं और सुबह दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो कैसे उन्होंने अपने आप को बेचा और किस तरह वो बदले और सुबह वोट उन्होंने जो है बेनज़ीर को दे दिए। तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाने के मैंने कहा ना, ये सब जो है हर की कीमत है और धड़ धड़ कीमत लगती है। तो जब तक कहते हैं ना कि वो इस्टेब्लिशमेंट का आपको साथ नहीं होगा, जब तक इस्टेब्लिशमेंट का आपके साथ नहीं होगा तो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो मैंने कहा ना कि जिस पे तीनों पार्टियों को इस्टेब्लिशमेंट एग्री करा ले तब ये चाहे वो इमरान साहब के ख़िलाफ़ हो, चाहे पंजाब के अंदर जो है इमरान की जो सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ हो, वो उसी सूरत में हो सकता है। नो अदर ऑप्शन। इसी तरह जो बात होती है कि भाई चलो इस्लामाबाद चलो धरना दो, भाई धरना कामयाब कब होता है? जब पीछे कोई इस्टेब्लिशमेंट की ताकत होती। अभी गए लास्ट ईयर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो दोबारा जाने की बातें कर रहे हैं, पीडीएम के सरबराह हैं, तो क्या कर सके वो? कुछ भी नहीं। आज 2-4 दिन बैठने के बाद इंशा जी उठो अब कूच करो, तो कूच कर गए। तो कहने का मकसद ये है कि ये सब चीज़ें उस वक्त होती हैं कि दो इसका तरीका है कि भाई या तो उनको न्यूट्रलाइज कर दें, जब उनको न्यूट्रल कर देंगे उनका रोल वो हट जाएंगे, वो कहें ठीक है यार, तो फिर तो आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर भी कर सकते हो, ला सकते हो आप इस्टेब्लिशमेंट को। और वो अगर वो बात के लिए दूसरी आगे स्टेज पे ले जाने के सारे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वगैरह लाना है, जो भी करने के लिए और उनको कमज़ोर करने के लिए जो इस्लामाबाद का धरना है वो तो आपको करना पड़ेगा, लाजमी बात है। जब वो करेंगे तो वो भी उसी वक्त कामयाब। तो ये सारी कामयाबी का दारोमदार इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है जो अब तक की तारीख है, क्योंकि ये कोई अवामी तहरीक नहीं है, ये कोई इनकलाब नहीं आ रहा, कोई खूनी इनकलाब नहीं आ रहा, कोई ऐसी चीज़ वो नहीं हो रही कि ओ भाई दमादम बस खूनी का कोई सोशलिज़म का या कम्युनिज़म का या मज़हब का कि ईरान वाला इनकलाब है तो फ्रांस वाला इनकलाब है तो चाइना वाला इनकलाब, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि और अभी तक अवाम की एक होती है ना, अवाम की पार्टिसिपेशन जलसे आप कर रहे हैं, उसमें अपने अपने कार्यकरों को आप ले आते हैं, वो अलग बात है। अवाम सुन रहे हैं, वो अलग बात है। अवाम सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, इस पे सुन रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है उनको पार्टिसिपेट, उनको दाखिल करना है कि वो कहें कि नहीं यार ये ज़रूर, अगर ये आएंगे तो मेरा मसला हल होगा, मेरा बच्चा जो भूखा सो रहा है वो उस वक्त जो है पेट भर के उसको रोटी मिलेगी, उसको रोज़गार मिलेगा, उसको जो मकान मिलेगा, सर छुपाने की जगह मिलेगी, महंगाई कम होगी। वो यकीन दिलाना जो अभी तक मेरा ख्याल है कि इतना ज़्यादा नहीं है। शख्सियत होना, पार्टी की सिंपैथी होना, ये कहना लोगों का कि हाँ भाई ये है नवाज़ के दौर में बहुत अच्छा था, इतनी सस्ताई थी और ये था, हम तो बड़े खुश थे, बड़ी खुशहाली थी, वो अपनी बात है। लेकिन आवाम की पार्टिसिपेशन ये होती है ना कि आज स्टूडेंट विंग ने ऐलान कर दिया कि हम फला जगह जुलूस निकाल रहे हैं, आज लेबर विंग ने ऐलान कर दिया, आज लॉयर मैदान रोड के ऊपर आ गए, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम ये करने वाले। तो वो तो तमाम चीज़ें जो होती हैं उनसे पता लगता है कि अवाम की पार्टिसिपेशन। अब किसान की तहरीक है, अब किसान आपके साथ चले आ रहे हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम आपके साथ हैं, लेबर ने ऐलान कर दिया, अभी इतने लोग आप छाटी कर रहे हैं, अभी पीआईए में लोगों के ट्रांसफ़र हो रहे हैं, अभी जनाब उसके अंदर जो है स्टील मिल्स के अंदर जो वो हो रहा है तो लोगों की नौकरियां जा रही हैं, वो सब खड़े, लेबर यूनियन ये वो बच्चा खड़ा हो जाए, महंगाई का एक आम आदमी की पार्टी, इसी तरह लॉयर्स की सोसाइटियां हैं, वो जलसे जुलूस ये भूख हड़तालें, वो एक पूरी तहरीक का एक रंग बनता है। तो वो तो एक अवामी तहरीकें होती, तो ये रंग बनने वाली तहरीक तो नहीं है। अब इसका तो दारोमदार उसी पर है कि भाई इस्टेब्लिशमेंट ने अगर बिल्कुल ही चाह के तुम्हें लाना है, लेकिन अब जब आप इतना सख्त मौक़िफ़ ले लेते हैं तो उसको पीछे हटने में भी आपको तकलीफ़ होती है, और फिर आपकी जगह किसी और को भी कहते हैं ठीक है यार तुमने इतना सख्त किया तो तुम भी नहीं आओगे, तो अब इसकी जगह हम ठीक है अगर तुम लोगों को कहते हैं पीडीएम को तो फिर तुम भी किसी थर्ड आदमी की तरफ जाओ, ठीक है, ना इमरान होगा ना तुम होगे, थर्ड आदमी होगा। तो कहने का मतलब ये कि जो मेरी अपनी सियासी बसीरत है और इतने अरसे से मैंने सियासत का बड़े करीब से
तो देखा मुझे तो नज़र आ रहा है कि कोई थर्ड फोर्स, तीसरी ताकत, अगर इन्होंने अपनी ताकत दिखा दी पंजाब में और लाहौर का जलसा कामयाब कर दिया तो फिर तीसरी ताकत, मतलब सियासी ताकत, तीसरी सियासी ताकत को मदर आम पे आना पड़ेगा। और उसका ज़्यादा मुझे लगता है कि इस वक्त जो नज़र आता है वो काफिले की शक्ल में मौजूद है कि वो सबको कर सकती है। तो आज के लिए यहाँ तक। इंशाल्लाह आप लोगों से बात होगी अगले 2-4 दिन में, तो फिर इंशाल्लाह मज़ीद हम बात करेंगे कि अब क्या कुछ होने वाला है। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इंशाल्लाह, और सवाल ज़रूर भेजिए। इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।